आज हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी की बुक में अध्याय 1 समुच्चय पर हम बात करेंगे। सामान्य जानकारी, समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय में कौन कौन से अवयव आ सकते हैं, समुच्चय की परिभाषा क्या है, समुच्चय को कैसे निरूपित किया जा सकता है, समुच्चय को निरूपित करने की कौन कौन सी विधियां हैं, इस पर बात करेंगे। प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे हम सामान्य जानकारी के आधार पर। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि समुच्चय किसे कहते हैं। तो समुच्चय की परिभाषा बताने से पहले हम बता दें कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब वस्तुओं मतलब अवयव भी हो सकते हैं, उसके सदस्य भी हो सकते हैं, अर्थात वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सुपरिभाषित का अर्थ क्या है। तो पहले हम ये बात कर ले कि समुच्चय हम किन किन संग्रहों को समुच्चय बता सकते हैं और कौन कौन से ऐसे संग्रह है जो समुच्चय नहीं है। तो हम उदाहरण के माध्यम से ये भी बात ध्यान रखना पड़ेगी कि वो संग्रह सुपरिभाषित है या नहीं। तो हम एक तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर हम ये बात करें कि सप्ताह के दिनों के नाम लिखिए, तो अगर सप्ताह के दिनों का नाम लिखने का बोलेंगे हम तो पहले लिखेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अर्थात ये एक सुपरिभाषित संग्रह की गिनती में आता है, तो इसको हम समुच्चय बता सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम ये बोले कि वर्ष के महीनों के नाम लिखिए, तो वर्ष के महीनों के नाम लिखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अर्थात ये भी एक सुपरिभाषित संग्रह की गिनती में आता है। अगर हम और अन्य उदाहरण ले सकते हैं, गणित की भाषा में ले लें कि प्राकृत संख्याओं का संग्रह। प्राकृत संख्या के संग्रह हम किसी भी छात्र को पूछेंगे प्राकृत संख्या कैसे कहते हैं, तुरंत बताएंगा 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। ये प्राकृत संख्याओं का संग्रह भी एक सुपरिभाषित की गिनती में आता है। अगर हम इनको ब्रैकेट में लिख दे, मंजिल ब्रैकेट बोलते हैं इसको, या सर्कुलर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये एक समुच्चय कहलाता है। ऐसे ही अगर हम हर किसी सुपरिभाषित संग्रह को इन ब्रैकेट में लिखते हैं तो वो समुच्चय कहलाता है। अब बात करते हैं हम और भी ऐसे संग्रह हो सकते हैं। अगर हमने बोला कि सम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो सम प्राकृत संख्या 2, 4, 6, 8 ये सम प्राकृत संख्या कहलाती है। तो ये भी एक सुपरिभाषित संग्रह की गिनती में आता है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सुपरिभाषित में कोई ना कोई नियम काम करता है, उस नियम के अंतर्गत हम उसे ये समुच्चय कह सकते हैं। अब ऐसे कौन से संग्रह है जो सुपरिभाषित की गिनती में नहीं आते, तो हम एक उदाहरण वो भी लेके चलते हैं कि या अपने मन से हम ये बता सकते हैं। अगर कोई हमसे बोले कि खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब खतरनाक जानवर, मेरी निगाह में कोई जानवर खतरनाक हो सकता है, आपकी निगाह में जानवर खतरनाक ना हो, तो वो सुपरिभाषित की गिनती में नहीं आता। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनको हम सुपरिभाषित की गिनती में नहीं संग्रह नहीं कहते, वो समुच्चय नहीं कहलाते, ये कहलाता है। अब समुच्चय का निरूपण, अब समुच्चय को हम लोग कैसे निरूपित करते हैं, तो हम ये बता दें कि समुच्चय का निरूपण हमेशा अंग्रेजी की बड़ी ABCD के माध्यम से ही निरूपित किया जाता है। अगर हम इन ABCD को समुच्चय के सदस्य के रूप में लिखते हैं तो हम उसमें अंग्रेजी की छोटी ABCD का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान के चलो समुच्चय B के अवयव है A, B, C, D, E, ये इसके अवयव है, सदस्य है, इसके एलिमेंट है, और B एक समुच्चय है। तो यहाँ पर हम ये स्पष्ट कर दें कि समुच्चय को परिभाषित करने के बाद अगर उन्हें प्रदर्शित करना है तो अंग्रेजी के बड़ी ABCD के माध्यम से समुच्चय को परिभाषित कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें और उदाहरण लेके चलते हैं। मान के चलो समुच्चय ए बराबर से मैंने लिया
1 2 3 4 5 6, अर्थात समुच्चय ए है जिसमें अवयव 1 2 3 4 5 और 6 है। 6 अवयव का एक समुच्चय है। अगर हम ये बताएं, इसमें कुछ प्रश्न करते हैं बच्चों से कि दो क्या ए का मेंबर है या नहीं, तो अपन बताएंगे दो ए का मेंबर है, अर्थात 2 बिलोंग्स टू ए, या 2 ए का सदस्य है। यहां लिख दिया 7 ए के अंदर उपस्थित नहीं है, तो हम ये बताएंगे 7 ए का सदस्य नहीं है, 7 डज नॉट बिलोंग टू ए। अगर हम लिख दे 10, या फिर हम लिखेंगे 10 ए का सदस्य नहीं है, और हमने लिख दिया 4, तो अपन ये लिखेंगे 4 ए का सदस्य है। इस प्रकार हम ये बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन से सदस्य है और कौन से नहीं है। ये आने वाली प्रश्नावली में भी बताएंगे हम। उसके बाद हम बात करते हैं समुच्चय को प्रदर्शित करने की 2 विधियां। समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधियां। तो सबसे पहले हम बताते हैं समुच्चय को प्रदर्शित करने की 2 विधि है। नंबर 1 विधि हम ये बता रहे सारणीबद्ध रूप बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण रूप, इंग्लिश में बोलते हैं सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। अब सारणीबद्ध रूप और समुच्चय निर्माण रूप में दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सारणीबद्ध रूप में सारे अवयव स्पष्ट दिखाई देते हैं, और समुच्चय निर्माण रूप के लिए हम किसी एक स्पेशल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, किसी एक विशेष गुणधर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो वो समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलो समुच्चय ए में सदस्य है 1 2 3 4 5। सेट ए में 1 2 3 4 5 सदस्य हैं। इसी को अगर हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे इस प्रकार से x सच दैट x, हम ये देखेंगे कि 1 2 3 4 5 एक प्राकृत संख्या है, x सच दैट एक प्राकृत संख्या है। अब ये प्राकृत संख्या, तो हम अगर किसी से पूछे प्राकृत संख्या है तो बच्चा बता दे 1 2 3 4 5 से लेकर अंतर। लेकिन यहाँ पर एक बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस समुच्चय में 1 से लेकर 5 तक हो गए। हमें यहाँ बताना पड़ेंगे x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, और वो प्राकृत संख्या कैसी है, 6 से छोटी। हम यहाँ देखेंगे कि सारणीबद्ध रूप में सारे अवयव स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, और समुच्चय निर्माण रूप में हमें एक विशेष गुणधर्म को उपयोग करते हुए हमने इसको लिखा है। इसी प्रकार से एक अन्य समुच्चय लेके चलते हैं। हम लोग एक अन्य समुच्चय लिया है b बराबर से a e i o u। जब इसको हम लोग लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में, तो समुच्चय b बराबर से x सच दैट x। अब हम यहाँ ध्यान देखेंगे कि ये a e i o u क्या है, तो तुरंत बच्चे बताएंगे हमें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। उसी प्रकार से हम अगर एक और उदाहरण लेके चलते हैं। मान के चलो हमने सेट सी बराबर से लिया 1 3 5 7। इसको जब हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो सेट सी बराबर से 1 3 5 7, अर्थात x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या। अगर हम लोग इधर से प्रारंभ करते हैं, मान के चलो यहाँ हमने ले लिया कोई नया शब्द लेके चलते हैं कि सेट D बराबर से SET सेट अक्षरों
से ना सुने। तो हम यहाँ देखेंगे सेट डी बराबर से इसको सारणीबद्ध रूप में लिखना है तो एस कॉमा ई कॉमा टी कॉमा एस नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि समुच्चय में किसी भी सदस्य को रिपीट नहीं किया जाता, इस बात का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। आज हमने समुच्चय के बारे में देखा, समुच्चय किसे कहते हैं, सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है और समुच्चय को कैसे निरूपित किया जाता है, किन अल्फाबेट से समुच्चय को निरूपित कर सकते हैं, समुच्चय के कौन कौन से अवयव है, कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से इसके सदस्य है। समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां है, सारणीबद्ध रूप जिसको इंग्लिश में रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप जिसको इंग्लिश में सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। सारणीबद्ध रूप में सारे आंकड़े स्पष्ट दिखाई देते हैं, जो एज इट इज उसको लिखा जाता है, और समुच्चय निर्माण रूप में एक विशेष गुण धर्म की सहायता से उसको प्रदर्शित किया जाता है। ये कुछ उदाहरण है, इसके आधार पर हम अगले लेक्चर में हमारी प्रश्नावली 1.1 की चर्चा करेंगे।